हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय संस्कृत दीपकम के त्रयोदशः पाठ है अर्थात 13वें पाठ का, जिसका नाम है संख्या गणना ननु सरला, अर्थात संख्याओं की गणना निश्चित रूप से सरल है। तो इस पाठ का हम अर्थ देखते हैं। छात्राः अत्र कक्षायां भवन्तः कति जनाः सन्ति। छात्राः अर्थात छात्रों, अत्र कक्षायां यहाँ कक्षा में, भवन्तः आप लोग, कति जनाः कितने लोग, सन्ति हो यानी कि यहाँ कक्षा में आप लोग कितने जने हो। तो सुमितः, विश्वनाथः, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशान्तः, देवेशः, अहम च स्मः। तो वह नाम बताता है। देखिए, एक छात्रा यहाँ पर नाम बता रही है कि सुमित, विश्वनाथ, वीणा, उदिता, कमला, प्रीति, निरुपमा, प्रशांत, देवेश और मैं हूँ। तो वह यहाँ पर कक्षा में जो उसके साथ के विद्यार्थी हैं, सहपाठी हैं, उनके नाम अपने शिक्षक को बता रही है। तहिर कति छात्राः सन्ति गणयतु। तो कितने छात्र हैं, गणयतु गिनिए या गणना करो। एकम 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 एकम। तो वह क्या कहती है, एक 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 एक। तो वह इस प्रकार से गणना करती है। तो अहो भवन्तः संस्कृतेन गणनां न जानन्ति। अहो अरे, भवन्तः आप लोग, संस्कृतेन यानी कि संस्कृत में, गणनां न जानन्ति गणना करना नहीं जानते हो। अस्तु ठीक है, अधुना संख्या गणनां पठामः। आज हम संख्याओं की गणना करना पढ़ेंगे। अहम एकम सुंदरम संख्या गीतम गायामि। अहम मैं, एकम सुंदरम एक सुंदर, संख्या गीतम संख्या का गीत, गायामि गाता हूँ। भवन्तः अनुगायन्तु। भवन्तः आप लोग, अनुगायन्तु मेरे पीछे पीछे गाइए या मेरा अनुसरण कीजिए। एक है सूर्य है, चंद्रो अपि एक है, मानव कुलम अपि एकम, द्वयनयने ननु जीवनी सकले प्रभवति सर्वो दृष्टुम। एक है सूर्य अर्थात सूर्य एक है, चंद्रो अप्य एक है, चंद्रमा भी एक है, मानव कुलम अप्य एकम, मानव कुल भी, अप्य यानी एक, अपि यानी भी, एकम यानी एक, मानव कुल भी एक है। द्वयनयने ननु जीवनी सकले, द्वयनयने यानी कि दो नयनों से, ननु निश्चित रूप से, जीवनी सकले, जीवनी यानी कि प्राणी में, सकले यानी कि संपूर्ण प्राणियों में, प्रभवती सर्वो द्रष्टुम यानी कि दो नयनों से वो इस संपूर्ण जगत को देखने में समर्थ है। फिर है लोक शंकर स्त्रीनयन मूर्ति ही नमाम्य अहम तम प्रति दिवसम, चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टा तेन ही सृष्टम जीवकुलम। लोक शंकर स्त्रीनयन मूर्ति ही अर्थात भगवान शंकर त्रिनेत्र मूर्ति हैं, तीन नेत्रों वाले हैं। नमाम्य अहम तम प्रति दिवसम, नमाम्य अहम मैं उनको, तम उनको, नमाम्य अहम यानी कि मैं नमस्कार करता हूँ, तम उनको, प्रति दिवसम अर्थात प्रतिदिन, रोजाना मैं उनको नमस्कार करता हूँ। चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टा, चार मुखों वाले यह जगत के सृष्टा हैं। कौन, ब्रह्मदेव, ब्रह्मा जी जो हैं वो चार मुखों वाले हैं और वो जगत के सृष्टा हैं, तो उनको चतुर्मुखी भी कहते हैं। तो चतुर्मुखो अयम जगतः सृष्टा, जगत के सृष्टा यानी कि जगत का निर्माण करने वाले, जगत की रचना करने वाले। चतुर्मुखो अयम, यह चार मुखों वाले हैं, वो कौन है, ब्रह्मा जी हैं। तेन ही सृष्टम जीव कुलम, तेन ही उनसे ही इस सृष्टि का जीवन चलता है, वो सृष्टि में जीवन देने वाले हैं। पंचांगुलयो मम कर कमले लोको विदधति गणनाम, सुरसेनानि षण्मुख देवः सततं पात्यय
अमर गणनम, अर्थात पंचांग लेयो यानी कि मम कर कमले, यानी कि मेरे कमल रूपी हाथों में 5 उंगलियां हैं। लोको विदधति गणनाम, इस संसार में जो गणना के लिए प्रसिद्ध है। सुर सेनानी षण्मुख देव है, सुर सेनानी यानी कि देवताओं के सेनापति षण्मुख देव है, 6 मुख वाले। तो 6 मुख वाले कौन है? कार्तिकेय जी, भगवान शिव के पुत्र हैं कार्तिकेय जी। तो ये 6 मुख वाले हैं और ये कौन है? देवताओं के सेनापति हैं। और इनका काम क्या है? सततम पात्ययी अमर गणनम, अर्थात सततम यानी कि लगातार पतित होते हुए अमरता की गणना करते हैं। फिर है सप्तवासरः सप्ताहे ननु स्वरः सुमधुरः सप्तः ऊर्ध्वम अद्य स्तात लोकः सप्त ख्याता ऋषयः सप्त। सप्तवासरः सप्ताहे ननु यानी कि सप्ताह में, ननु निश्चित रूप से, 7 वासरा 7 दिन है। स्वरः सुमधुरः सप्त, स्वर यानी कि हमारे जो स्वर हैं वो भी कितने हैं? सुमधुर, मधुर मीठे स्वर कितने हैं? वो भी 7 हैं। ऊर्ध्वम अध्यस्तात लोकः सप्त, ऊर्ध्वम यानी कि ऊपर की ओर और अध्य यानी कि नीचे की ओर भी जो लोक हैं वो भी कितने हैं? 7 हैं, यानी कि ऊपर के लोक भी 7 हैं और नीचे की ओर भी लोक कितने हैं? 7 हैं। ख्याता ऋषयः सप्त, और जो ख्याति प्राप्त ऋषि हैं, जो प्रसिद्ध ऋषि हैं, वो भी कितने हैं? 7 हैं। अष्ट दिग्गजा धरंती धरणीम उपकृतिशीला अतुल बला नवग्रह ननु विपुले गगने चरंती सततम नियततया। अष्ट दिग्गजा यानी कि 8 दिग्गजा यानी कि हाथी, धरंती धरणीम धरती को धारण किए हुए हैं। उपकृतिशीला अतुल बला, उपकृतिशीला यानी कि उपकार स्वभाव वाले, और अतुल बला यानी कि अतुलित बल वाले, बहुत विराट पराक्रम वाले हैं। नवग्रह ननु विपुले गगने, नवग्रह यानी कि 9 ग्रह हैं। ननु निश्चित रूप से, विपुले गने इस विशाल गगन में 9 ग्रह हैं। चरंती सततम नियततया, चरंती सततम यानी कि लगातार बिना रुके वो चलते रहते हैं, अर्थात वो अपनी गति करते रहते हैं। फिर है ग्रहस्य 10 दिशाः, ग्रहों की 10 दिशाएं हैं। तो यहाँ पर देखिए ये चित्र भी बना के बताया गया है कि किस तरह से दिशाएं, 10 दिशाएं होती हैं। तो सबसे पहले ईशान दिशा, फिर ऊर्ध्वम, फिर पूर्व दिशा, आग्नेय दिशा, दक्षिण दिशा, नैऋत्य दिशा, और फिर बीच में देखिए ये अध्य है, नीचे की ओर अध्य। फिर है पश्चिम दिशा, वायव्य दिशा, उत्तर दिशा। तो इस तरह से दिशाएं कितनी होती हैं? 10 दिशाएं। तो ग्रहस्य 10 दिशाः, ग्रहों की 10 दिशाएं हैं। वो कौन कौन सी हैं? पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा। तो ये 4 दिशाएं तो आप सभी जानते हैं। उसके अलावा ईशान दिशा, आग्नेय दिशा, नैऋत्य दिशा, वायव्य दिशा और ऊर्ध्वम दिशा और अध्य दिशा। तो इस प्रकार से कितनी दिशाएं होती हैं? 10 दिशाएं। फिर है पूर्वार्ध्या 10 दिशा प्रसिद्धा संख्या गणना ननु सरला गायामो वयम इत आमोदम कुर्मो बहुधा करतालम। पूर्वाध्याय अर्थात बहुत पहले से ही आज तक 10 दिशाएं प्रसिद्ध हैं। संख्या गणना ननु सरला, संख्याओं की गणना करना निश्चित रूप से सरल है। गायामो वयम इत आमोदम, हम सब ने है बड़े ही आमोद के साथ में इसको गाया है। कुर्मो बहुधा करतालम, तो करिए हम सबके लिए क्या? तालियां बजाइए, करतालम तालियां बजाइए। तो यह किसने लिखा है? डॉक्टर जनार्दन हेगड़े के द्वारा लिखी गई है, संख्याओं के ऊपर कविता है। ये इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ हैं, तो पाठ को पढ़ते समय आप इनसे भी मदद ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये कुछ और कठिन शब्दार्थ हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस पाठ के अर्थ को जाना है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।